अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद याज। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोग का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। कल आप लोगों को परफेक्टली एक एरिया मेंशन करके दिया था H1 में कि इस चैनल का लोअर बैंड टच होता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं, और एक आराम से एक अच्छे मज़े की ट्रेड निकली और दोबारा मार्केट उसी लोअर बैंड पे आई है। मार्केट साइडवेज है, लेकिन जो डेटाज आए हैं कल, जो NF जो दो डेटाज आए हैं वो काफ़ी मार्केट के लिए बेरिश साइन दे रही हैं कि मार्केट डाउनवर्ड जा सकती है। उसका एक प्रेशर अलग है। अगर हम वीकली कैंडल्स देखें तो वीकली कैंडल अभी तक जो क्लोज हो रही है, पिछली वीकली कैंडल जो है वो काफ़ी बेरिश साइन दे रही है, जिसमें तगड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है। और अगर ये कैंडल भी नीचे की तरफ वीकली क्लोज होती है तो फिर अगले कुछ हफ्ते हमारे बेरिश ही रह सकते हैं। तो ये जो कुछ दिन बाकी रह गए इस हफ्ते को एंड होने में, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है थर्सडे और फ्राइडे के दिन, क्योंकि अभी तक जो कैंडल है वीकली वो बेरिश है। अगर हम डेली कैंडल्स देखें तो डेली कैंडल्स में भी एक ये रिजेक्शन कैंडल बनी है, फिर उसकी कंफर्मेशन कैंडल भी बनी है, और ओवरऑल मार्केट जो है बेरिश साइड पे प्रेशर दे रही है। तो हम अभी इस वक्त न्यूज़ जो आना शुरू हो गई हैं वो भी बेरिश साइड पे ही हैं। अभी अगर हम देखें मार्केट कर क्या सकती है, क्या सेटअप हो सकता है आज का थर्सडे के दिन का, नीचे का जो बाइंग एरिया है H4 में वही बाइंग एरिया होगा आपका, जो कल उस दिन भी कल भी आप लोगों को बताया था। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें तो, क्योंकि मैं इस वीक को कवर करना चाह रहा हूँ, तो अगर इस वीक को कवर करते हैं तो 3212 से लेके 3223 आपका एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। बाइंग एरिया ऑब्वियसली 100 पिप्स का है, लेकिन आपके अच्छा बाइंग एरिया यही है। और अगर हम H4 के सेलिंग एरिया की बात करें तो ऊपर का है 3386 से लेके 3377 आपका एक सेलिंग एरिया हो सकता है। और ये सेलिंग एरिया उसी सूरत आ सकता है कि अगर मार्केट इस स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ऊपर की तरफ तो फिर ये वाला सेलिंग एरिया आ सकता है। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास ये बाइंग एरिया आ सकता है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, इजी है, ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल ट्रेंड लाइन पे है, ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर H1 की क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे हो गई, फॉर एग्जांपल कल मार्केट यहाँ तक आई है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वैप की है और फिर ऊपर निकल गई, तो आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें। तो जब अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो फिर हाँ आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3273 से लेके 75 का एरिया, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर 73 से लेके 75 की 73 से लेके 75 के एरिया के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप H4 की या फिर H1 की, क्योंकि ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। कल भी इसने विग मारी है, एक मारी है, दो विग्स मारी हैं, ब्रेक नहीं हुआ। अगर ब्रेक नहीं होता तो फिर यहाँ से दोबारा मार्केट अप साइड ऊपर की तरफ जा सकती है। सेलिंग एरिया आपका ये होगा और बाइंग एरिया ये है। फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम में H1 और H4 का बड़ा बाइंग एरिया आपको बता दिया। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहाँ पे मैसेज करके आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई फीस नहीं है। अगर आपका एक्सेस आउट है या फिर डू प्राइम का अकाउंट है, अपना IV नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी कोर्सेज भी चल रही हैं वॉल्यूम की बेस पे, स्ट्रक्चर की बेस पे, फ्री कोर्सेज। कोशिश होती है हफ्ते में 2 से 3 क्लासेस अरेंज की जाएँ। इतना जल्दी लड़कों को ना पढ़ाया जाए कि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर सकें। पढ़ाने को हर रोज़ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मसला है कि फिर प्रैक्टिस कौन करेगा। प्रैक्टिस तो मेन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज़ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर बोलने को तो मुश्किल है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।